नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एंकर चिंटू दलाल। नाम है दलाल, खबर सच दिखाता हूं। चीन और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ लगाए। चीन ने थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया और उन्होंने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया। यानी कि दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां, उनके बीच में सीधी जंग शुरू हो गई है। हालांकि इससे हम व्यापार जंग करेंगे। इस वक्त भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। एशियन शेयर बाजार में, यूरोपीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। उसकी जानकारी मैं आपको कुछ देर बाद देने वाला हूं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक हाहाकार पर कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो वक्फ बिल पर। जी हां, अब भी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार तंत्र, उनका पालतू मीडिया हमें इन्हीं मुद्दों में उलझा कर रखना चाहता है। इस बीच गुजरात से राहुल गांधी ने एक बार फिर चेतावनी दी है। दोस्तों, ये वो शख्स है जिसकी चीन पर चेतावनी सही साबित हुई थी, कोरोना पर चेतावनी सही साबित हुई थी, और अब राहुल कह रहे हैं कि एक आर्थिक तूफान आ रहा है गुजरात की जमीन से। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कर्म और जन्मभूमि है, वहां से राहुल गांधी ने ये चेतावनी दी है। और ये चेतावनी बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ी आर्थिक तबाही हमें दिखाई दे रही है। सुनिए राहुल ने क्या चेतावनी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया। मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है। करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं। चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? आपको इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस वक्त दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। एक वो जो सामने वाले को डराते हैं, यानी बुली करते हैं। एक वो जो डरते नहीं है और उस बुलिंग का जवाब देते हैं। और एक वो जो खामोश रहते हैं और खुद को डराने की एक तरह से सामने वाले को छूट दे देते हैं। अब एक बात तो तय है, बुली करने वाले में अमेरिका है और बुलिंग का सामना न करने वालों में चीन है। अब आपको यह तय करना है कि इन तीनों श्रेणियों में भारत किस कैटेगरी में है। इस बीच बहुत ही संक्षिप्त अंदाज में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने कहा है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों एक एक करके ये खबरें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय शेयर बाजार में क्या हाहाकार मचा हुआ है। सेंसेक्स 389 अंक गिरता है और आज जो उसकी कीमत थी 73,847 अंक। निफ्टी 136 अंक गिरता है और आज उसकी कीमत थी 22,399। दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, उन्होंने चिंता जाहिर की है अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने को लेकर। उन्होंने क्या कहा, उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर यह है संजय मल्होत्रा और वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
हाल की जो टैरिफ यानी आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स से जुड़ी नीतियां बनाई गई हैं, उन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इससे अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है और विकास व महंगाई के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ज्यादा टैक्स लगने से हमारे देश का निर्यात यानी एक्सपोर्ट कम हो सकता है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। दोस्तों, ये बात कोई और नहीं, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा कह रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा। आगे क्या कहते हैं संजय मल्होत्रा। फिर भी अभी कई बातें साफ नहीं है, जैसा कि ये टैक्स बाकी देशों के मुकाबले कैसे असर डालेंगे, हमारे देश से दूसरे देशों को सामान कितना बिकेगा और हम बाहर से कितना खरीदेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और हम इन हालात से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं, इसका भी असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर लगातार बातचीत कर रहा है। इन सब बातों की वजह से कहना मुश्किल है कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। हकीकत यह है दोस्तों कि आज आरबीआई के गवर्नर को यह नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। राहुल गांधी इस बात की चेतावनी दे चुके हैं। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को किन मुद्दों में उलझा कर रखना चाहते हैं आपके स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त एशियन और यूरोपीय शेयर बाजार में किस तरह का तूफान आया हुआ है आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स गिर रहे हैं और यूरोप और एशिया के शेयर बाजार भी ज्यादातर नीचे थे बुधवार को, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी भरकम रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू हो गए, जिससे ग्लोबल ट्रेड में हलचल मच गई। यूएस फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट या 1% गिरा। S&P 500 करीब 0.7% नीचे था। वहीं नैस्डैक फ्यूचर्स भी 0.3% नीचे ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं CNN बिजनेस की इस खबर में वो दोनों खबरें हैं। खबर कि चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिए हैं और साथ ही इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिकी शेयर बाजार के हालात दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स गिरा हुआ है, S&P 500 गिरा हुआ है, नास्डैक गिरा हुआ है। और प्रधानमंत्री किसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश से रूबरू हुए और उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाइए। तुष्टिकरण की राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल यह है कि आम मुसलमान को क्या मिला, गरीब पसमंदा मुसलमान को क्या मिला। उसे मिली उपेक्षा, अशिक्षा और बेरोजगारी, जबकि मुस्लिम महिलाओं को मिला शाहबानों जैसा अन्याय। मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार वक्फ कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब पसमंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री हमें नहीं बताते कि आखिर क्यों उनके पार्टी से जुड़े जो संगठन हैं, भड़काऊ संगठन हैं, वो मस्जिदों के सामने नाचते हैं, मस्जिदों के अंदर पटाखे फोड़ते हैं, रामनवमी की यात्रा पर अश्लील डीजे के गाने चलाए जाते हैं जिनमें मुसलमानों को गाली दिया जाता है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप वक्फ के बारे में जो मर्जी कहें प्रधानमंत्री, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप कहें, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, मगर आपके मुंह से कम देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उस पर भी तो आपको कुछ कहना चाहिए। आखिर आप क्यों उस मुद्दे पर खामोश बने हुए हैं, ये अपने आप में हैरत वाली बात है दोस्तों, हैरत वाली बात है। आप कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं, मगर आप बताइए ना, जिस तरह की भड़काऊ राजनीति आप, आपके मंत्री, आपके नेता, आपके सांसद कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, महंगाई को लेकर आपके मुंह से एक शब्द नहीं। इतना बड़ा अन्याय आप कैसे कर सकते हैं। तेजस्वी यादव वो तक महंगाई पर अपना बयान दे रहे हैं। उनका बयान दोस्तों आपके स्क्रीन पर। मोदी नीतीश की जन विरोधी एनडीए सरकार ने आम आदमी पर करारा प्रहार करते हुए पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें न्यूनतम स्तर पर हैं। उसके अनुसार पेट्रोल, डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन उसके उलट ये बढ़ा रहे हैं। औरंगजेब और मुसलमान के नाम पर हिंदुओं को भ्रमित कर सबसे अधिक चोट भी उन्हें ही पहुंचा रहे हैं। बात तो सीधी है।
महंगाई की बात नहीं करनी, बेरोजगारी की बात नहीं करनी, ट्रंप का जो तूफान दुनिया भर में छाया हुआ है उस पर आप खामोश रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। बहरहाल एक ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच, मगर प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं। हम जैसे दलाल को दीजिए इजाजत, हमारे हौसलों को बढ़ाएं, हमारे इस खबर को पूरा वॉच करें। हमारे फायर न्यूज 09 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।